है। नमस्कार धर्मेंद्र सर। साहब ये आपका बैग आप गाड़ी में भूल गए। अबे पता है, तू गाड़ी छोड़ के क्यों आया? तुझे पता है ना गाड़ी में रहना पड़ता है। सॉरी सर, गलती हो गई। भैया ये सब क्या है? आप एक ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। अरे कितना ढूंढने की कोशिश करी मैंने आपको, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए थे आप? कौन भैया? ये कैसे बात कर रहे हो साहब? आप इतने बड़े अमीर आदमी मेरे भाई कैसे हो सकते हो? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है साहब मेरी। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर आप अपने छोटे भाई को भी नहीं पहचान रहे। ऐसा क्या कर दिया जो इतने नाराज हो रहे हैं आप मुझसे? कौन भैया? आप इसे जानते हैं क्या? हाँ ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। अरे नहीं साहब, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी? जिसका इतना अमीर आदमी भाई हो वो एक ड्राइवर की मामूली सी नौकरी क्यों करेगा भला? सर जब मैंने इसे काम पे रखा था तो इसने मुझे बताया था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ये बेचारा अकेला रहता है। एक भाई था और उसने भी इसे घर से निकाल दिया। साहब मेरे भाई ने तो अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन भैया मैंने कब आपको घर से निकाला? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ बताइए सही से। अरे नहीं साहब, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मेरे भाई की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आप मेरे भाई थोड़ी ना हैं। ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट रुकिए भैया। धर्मेंद्र सर आखिर ये सब चल क्या रहा है? आप मेरे ड्राइवर को भाई क्यों बोल रहे थे? नितिन जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि मेरे भाई को जॉब से मत निकालना। ये मेरे भैया हैं और मुझे नहीं पता ये कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं और इनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। बस आप इतना कर देना मेरे लिए कि इनको जॉब से ना निकाल के अपने पास रख लेना। और हाँ, इनको इस बात का नहीं पता चलना चाहिए कुछ भी कि मैंने आपको कुछ बताया है। ठीक है धर्मेंद्र सर, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इसे नहीं निकालूंगा। वो मेरे घर के पास एक फ्लैट है ना जो मेरा, वहाँ पे इसे रहने के लिए जगह भी दे दूंगा। और मैं इसे बताऊंगा कुछ नहीं कि ये सब करने के लिए आपने मुझे बोला है। थैंक यू सो मच नितिन जी। बाकी अभी मुझे काम है, मैं शाम को आपसे मिलता हूँ। ठीक है सर। आओ विक्रम आओ। ये मेरा फ्लैट है, काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। मुझे पता है तुम वहाँ झोपड़पट्टी में रहते हो, खाने पीने की भी दिक्कत होती है। ये फ्लैट मेरा खाली पड़ा हुआ था, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो जब तक तुम्हारा मन चाहे, क्योंकि मेरे फ्लैट को देखभाल करने के लिए एक इंसान भी मिल जाएगा और मेरा फ्लैट यूज़ भी होता रहेगा। साहब इतना बड़ा घर, मैं यहाँ रहूँगा? अरे अब ज़्यादा सेंटी क्यों हो रहा है? मैं कोई तेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा, ये तो मेरी चीज़ पड़ी हुई थी इसलिए मैं तुझे रहने के लिए दे रहा हूँ। लेकिन साहब मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, मेरे लिए आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अरे विक्रम, तुम बहुत ईमानदार हो और एक ईमानदार इंसान को मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दे रहा हूँ। देखो विक्रम, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो साहब। तुमने बताया था कि तुम्हारा एक भाई है, वो तुम्हारे साथ रहता था, तो अब तुम उनके साथ क्यों नहीं रहते? वो साहब मेरे भाई की बीवी नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं। जेठ जी, ये पकड़िए आपका सामान और जाइए इस घर से। क्या बकवास कर रही है तुम? और कहाँ जाऊंगा मैं? अरे कहीं भी जाइए, पर इस घर में अब आपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जाऊंगा मैं? ये घर मेरा भी है। बकवास बंद कर अपनी। और होती कौन है तुम मुझे निकालने वाली? तुम्हारा घर? पहली बात तो ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरे पति का घर है। और एक बात बताओ, जब तुम कोई काम धंधा करते नहीं हो, फ्री की रोटी तोड़ते रहते हो घर में बैठे बैठे, तो मैं तुम्हें अपने घर में क्यों रखूँ? हाँ अच्छा, बहुत बदतमीजी कर रही है ना तू। एक मिनट रुक, अभी धर्मेंद्र को बताता हूँ मैं। हाँ हाँ, शौक से करिए फोन। धर्मेंद्र ने तो बोला है मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए, इसीलिए तो काम का बहाना करके निकल गए वो। क्या धर्मेंद्र ने कहा मुझे घर से बाहर निकालने के लिए? हाँ, वो भी नहीं चाहते कि आप हमारे घर में रहो, क्योंकि आप घर में फ्री की रोटियां ही तोड़ते रहते हो और कुछ नहीं करते। देखो, अब हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ हमारे घर में रहो, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाऊंगा इस घर से। अगर मेरा भाई मुझे इस घर में नहीं रखना चाहता तो मैं क्या करूँगा यहाँ रह के? हाँ हाँ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, अपना सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। साहब
मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, इसलिए मैं उस घर में दोबारा जाना नहीं चाहता। विक्रम, तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकता। बस अब तुम जितना दिन चाहते हो यहाँ पे रह सकते हो आराम से। सच में साहब, आप बहुत अच्छे हैं। जहाँ मेरे अपनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया रहने के लिए। तू यहाँ क्या करने आया? भैया आप घर छोड़ के क्यों आ गए? चलिए ना घर। तेरी बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला था और तू चाहता है कि मैं उस घर में वापस जाऊं? बिल्कुल नहीं। नहीं भैया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप ही बताइए ना, अगर मुझे पता होता तो ये सब होता ही नहीं। आपको ये लगता है कि अगर ये सब मुझे पता होता तो मैं होने भी देता? अरे चुप कर। अरे तू ही तो चाहता था ना कि मैं उस घर में ना रहूं। अब मैं उस घर से बाहर आ गया हूं तो तू यहाँ भी आ गया है। अरे मैं उस घर में वापस जाऊं? तेरी बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। जब तक कमाता था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे कमाना बंद हुआ तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला था भैया आपको, और मुझे समझ में आ गया कि क्या हुआ था। भैया मेरे को सब कुछ पता चल चुका है कि किस तरह से शीतल ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था, और अब इसकी सजा उसे मिल चुकी है। मैंने शीतल को घर से बाहर निकाल दिया। आपको पता है ना भैया, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ घर चलिए ना आप। अरे चुप कर। तू तो चाहता था ना कि मैं उस घर में ना रहूं। अब मैं उस घर से बाहर आ गया हूं, तब क्यों दिखावा करने आया है? अरे चिंता मत कर, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। तू मेरा भाई है, मैंने अपने कानों से सुना है कि ये सब कुछ है ना वो तेरे कहने पे कर रही थी। तुझे किसने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ? मैंने बुलाया और मैंने ही बताया कि तुम यहाँ रहते हो, और मुझे पता था कि ये तुम्हारा ही भाई है, इसलिए इसे मैंने यहाँ पे बुला लिया। देखो विक्रम, परिवार में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने परिवार से नाता तोड़ दें। और तुम्हें अपने भाई पे थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए था ना कि वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई का ये फर्ज बनता है कि अगर छोटे भाई से कोई गलती हो जाए ना तो उसे समझाएं, प्यार से मार कर डांट कर। गलत फहमियों का शिकार अगर बड़ा भाई हो जाएगा तो छोटे भाई का क्या होगा भैया? कम से कम आपको ये समझना तो चाहिए था कि आपका छोटा भाई आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है भैया, मैंने माना कि आप दूसरे इंसान की भी बात सुनो, लेकिन कम से कम अपने भाई की बात पर विश्वास तो करो। एक बार समझो तो वो कहना क्या चाहता है। दरअसल कई बार क्या होता है ना, हम बाहर वालों की बातों में आके खुद के रिश्ते बर्बाद कर लेते हैं। इसमें बाहर वाले का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हमारा घर टूट जाता है उसमें। आप खुद सोचिए ना भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपका आदर किया है, सम्मान किया है, और आपने भी छोटे भाई की तरह मुझे बहुत प्यार दिया है। लेकिन आज एक गलत फहमी का शिकार होने की वजह से भैया हम दोनों अलग हो गए ना। अगर आपको लगता है कि मेरी थोड़ी सी भी गलती है ना तो भगा दीजिए मुझे यहाँ से आप। भैया अगर दो भाइयों में प्रेम होता है ना और विश्वास होता है तो कोई भी दूसरा आके उनका रिश्ता नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तू मुझे अपना भाई मानता ना, तो एक काम कर, वो अपने घर की बहू है, उसे घर से बाहर नहीं निकालना, उसे घर लेके आ। अरे हो गई उससे गलती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तो उसको इतनी बड़ी सजा देगा। और मेरी बात मान, कल जा और उसे घर वापस लेके आ। जैसा आप कहें भैया, मैंने आज तक आपकी बात नहीं टाली है और ना ही आगे टालूंगा। थैंक यू नितिन सर हमारी हेल्प करने के लिए। अगर आज आप ना होते ना तो शायद मैं अपने बड़े भैया से कभी ना मिल पाता। अरे सर, ये तो मेरा फर्ज था